स्वागत है जी आपका पंकज स्पोर्ट्स पर। तो भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है इस समय पर, और तीसरे टेस्ट मैच का कल तीसरा दिन खत्म हुआ। 387 रन भारत ने अपनी पहली पारी में बनाए और इंग्लैंड ने भी 387 रन बनाए थे, 387, और 387 के जवाब में भारत ने 387 रन ही बनाए हैं। तो बराबरी रही। भारत चाहता तो लीड भी ले सकता था। जिस हिसाब से भारत के जब 84 रन पीछे था तो भारत के 5 विकेट हाथ में थे, लेकिन जैसे ही लोकेश राहुल आउट हुए 100 रन बना करके, उसके बाद विकेटों का पतन शुरू हुआ। और आप यकीन नहीं करेंगे, आखिरी के 11 रनों के अंदर, आखिरी के 4 विकेट जो है 11 रनों के अंदर जो है 11 रनों के अंदर आखिरी के 4 विकेट गिरे हैं। तो कहना मतलब है कि आगे बड़ा हिस्सा है शरीर और पीछे जो है ना इतनी पतली पूंछ है, इतनी पतली पूंछ है, वो कुछ करती नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लैंड हमसे ज़्यादा बेहतर है। उनके जो ब्राइडन कर्स है, जो बॉलर है, वो रन बना लेते हैं, लेकिन हमारे जो बॉलर हैं वो रन नहीं बना पाते। लास्ट के 4 विकेट मात्र 11 रनों के अंदर गिरे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट के 4 विकेट 11 रनों के अंदर गिरे हैं, तो तब स्कोर लेवल हुआ है। अगर शायद लास्ट के 4 विकेट जो है 11 रनों के अंदर ना गिरते और शायद ये 50-60 रन जोड़ जाते, तो आज भारत के पास में 40-50 रनों की कम से कम लीड होती है। और 40-50 रनों की लीड इस विकेट पर कम से कम 100 रन की लीड के बराबर है। और विकेट लीड तो चाहे आपकी 1 रन की हो, चाहे 2 रन की हो, लीड तो लीड ही होती है। तो बिल्कुल सही भी है वो चीज़। और जायज़ बात ये है कि जो इन्होंने जिस तरीके से बैटिंग करी है लास्ट में आकर के, जिस तरह से, ठीक है, आकाशदीप ने एक छक्का लगाया, लेकिन एक पैसेंस होता है बॉलरों के अंदर, प्रैक्टिस होती है ना। प्रैक्टिस शायद इन्हें दी जाती है, और प्रैक्टिस अगर शायद दी जाती तो शायद ये लोग उस चीज़ का जो है फ़ायदा भी जो है करते, लेकिन प्रैक्टिस नहीं दी जाती तो उसका नुकसान इन्होंने उठाया है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि टैलेंडर को जो प्रैक्टिस बहुत देनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस आप नहीं देंगे तो वो वैसे कैसे बल्लेबाजी करेंगे, और बिना उनकी बल्लेबाजी के देखिए बड़ा स्कोर आप नहीं बना सकते। आप खुद देख सकते हैं 85 रन आप में दूर हैं, लीड आपके पास 85 रनों की है, जो कि आप पीछे हैं उनसे, इंग्लैंड से, और उसके बाद आपके 5 विकेट हाथ में हैं, और उसके बाद भी आप लीड नहीं ले पाए, मात्र स्कोर बराबर कर पाए। तो 11 रनों के अंदर लास्ट के जो 4 विकेट हैं वो खो दिया आपने। इसका नतीजा यही है कि बल्कि क्या 4 विकेट आपने क्यों खो दिए लास्ट के 11 रनों के अंदर, उससे आप समझ सकते हैं कि आप बॉलरों को प्रैक्टिस नहीं कराते बैटिंग की। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करानी चाहिए। मानता हूं मैं उनका मेन काम जो है वो विकेट लेने का है, लेकिन बैटिंग भी उन्हें करके दिखानी होगी। बैटिंग में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो टीम के लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिक ही एक जो आप टीम में खेलते हैं एक प्लेयर के रूप में, तो आप ये नहीं कि आप स्पेशलिस्ट अगर आप बॉलर हैं तो ये नहीं कि आप बिल्कुल बैटिंग का आपका जिम्मा ही बिल्कुल खत्म हो गया। आपको बैटिंग भी करनी पड़ती है, आपको फील्डिंग भी करनी पड़ती है। आप टीम के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो योगदान जब करेंगे जब टीम मैनेजमेंट उनको प्रैक्टिस देगा, और टीम प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, बैटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो, कम से कम ज़्यादा भी ना, आप 50 गेंद आप उन्हें डेली खिलाइए। 50 गेंद तो आप कम से कम खिला ही सकते हैं, और 6-48 कम से कम 7 या 8 ओवर उन्हें प्रैक्टिस मिलनी बड़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इंग्लैंड से आप लास्ट में आप उन्हें आउट कर नहीं पाते, क्योंकि आप उन्हें अगर लास्ट में आउट कर पाते तो शायद वो 387 रन नहीं बनाते, वो 300 रन या 325 तक ऑल आउट हो जाते। लेकिन उन्होंने 60, 70, 80 रन जो एक्स्ट्रा बनाए हैं वो इसी वजह से बनाई है क्योंकि आप जो है लास्ट में उनके विकेट ले नहीं पा रहे। उनकी जो टेल है वो हमारी टेल की तरह नहीं है, उनकी टेल रन बनाती है और अच्छे रन बनाती है। और चाहे इसमें ब्राइडन कार्स हों, चाहे इसमें जोफ्रा आर्चर हों, चाहे इसमें और गेंदबाज हो, लेकिन कल एक टसल भी देखने को मिली। यहाँ पे जमकर टसल हुई यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी और जोफ्रा आर्चर के बीच में। नीतीश कुमार रेड्डी ने योगदान जरूर दिया, पहले मुकाबले में तो वो दे ही नहीं पाए बिल्कुल योगदान, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने योगदान दिया, 2 विकेट भी लिए और कुछ रन भी बनाए। 40 रन शायद उन्होंने बनाए, 31 रन या 40 रन। तो अभी भी ज़रूरत है थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की। और जिस हिसाब से वो बेनिस्टो की गेंद पर एक अंदर आती, अच्छी गेंद थी, वो उन्हें खेलनी पड़ती, हट नहीं सकते थे उस गेंद से, गेंद बिल्कुल अच्छी थी। बहरहाल आज की बात करें तो आज भारत को देखिए, अब पहली पारी के आधार पर दोनों टीमें बिल्कुल बराबर हैं, 50-50 पर, और दोनों ने लेवल स्कोर बनाया। आज इंग्लैंड खेलेगी, मात्र 2 रन बनाए हैं अभी उन्होंने। चौथा दिन इंग्लैंड खेलेगी। अब 2 चांस हो सकते हैं, ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है, ये मैच 70% ड्रॉ हो सकता है, संभावना यह है 70% ड्रॉ होगा जिस हिसाब से विकेट खेल रहा है। कोई विकेट में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई विकेट बिल्कुल कोई के इंग्लैंड जो है 100 रन पर ऑल आउट हो जाएगा और भारत 150 चेस कर देगा, या भारत पहले ऑल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो विकेट है ऐसी है कि अगर इंग्लैंड आज पूरे दिन खेल जाता है, इंग्लैंड देखते हैं फिर रिस्क लेगा नहीं लेगा भारत को बैटिंग करा करके, तो इसमें दोनों रिजल्ट संभावना, लेकिन 70% जो है इसमें ड्रॉ के चांस ज़्यादा हैं। और हो सकता है इंग्लैंड यहाँ पे इंग्लैंड भी जीत जाए, लेकिन इंग्लैंड को जीतने के लिए सब 350-400 रन यहाँ पे बनाने होंगे, और फिर भारत को कल जल्दी आउट होना होगा। और भारत को अगर जीतना है तो इंग्लैंड को 300 तक ऑल आउट करना होगा, और कल को फिर उसे सही तरीके से चेस करना होगा। 5वां दिन है, सो शोएब बेसी कुछ ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।